જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી તો કોંગ્રેસ સંગઠનમાં ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ દિલ્હી સૂત્રો તરફથી માહિતી સામે આવી રહી છે કે કોંગ્રેસમાં 1 નવેમ્બરથી સદસ્યતા અભિયાન શરૂ કરાશે। 1 એપ્રિલથી 31 એપ્રિલ 2022 સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરાશે અને અધ્યક્ષ પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવાશે। 21 ઓગસ્ટથી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી સીડબ્લ્યુસીના સભ્યોની ચૂંટણી કરાશે અને 31 ઓક્ટોબર 2022 સુધી નવા અધ્યક્ષની પસંદગી થઈ શકે છે। આ અંગે વધુ માહિતી संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली थी आपी रहा है। रवि, सीडब्ल्यूसी की एक बैठक और काफी दिनों से जो मैटर चर्चा में थी कि आखिरकार कौन संभालेगा कांग्रेस अध्यक्षा का पद। सोनिया गांधी जो है वो कार्यकारी अध्यक्षा बनी और जिस तरह से देखा जाए तो थोड़े समय पहले भी कपिल सिब्बल की ओर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और उससे लेकर लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अब लग रहा है कि लगभग अगले साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा वो तय किया जाएगा। जानना चाहेंगे क्या क्या चर्चाएं हुई इस बैठक के दौरान। देखिए, करीब 5 घंटे की आज बैठक रही और सबसे बड़ी बात इस बैठक के दौरान रही कि इस बैठक में किसी ने भी राहुल गांधी को लेकर जब ए के एंटनी ने जब कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेनी चाहिए, अशोक गहलोत ने भी इस बात को दोहराया, तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। लगभग सभी सदस्यों ने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेनी चाहिए। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव की घोषणा कर दी गई क्योंकि आज की बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो आगामी विधानसभा का चुनाव, उसके लिए पार्टी की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा थी। जो क्या चैलेंजेस है कांग्रेस के सामने, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर चर्चा की गई थी। जो तीसरी जो सबसे अहम बात हो रही थी कि चुनाव के कब होंगे, जो संगठन के चुनाव है उसकी भी चर्चा हुई, तो घोषणा भी कर दी गई है। कई लोगों की तरफ से, तमाम सदस्यों की तरफ से ये मांग उठी थी और उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि कांग्रेस में राहुल गांधी को अब समय आ गया कि वो कांग्रेस की कमान संभाल ले। और सूत्रों ने यह भी बताया कि उसके बाद राहुल गांधी ने हालांकि बैठक के दौरान ये कहा कि उस पर विचार करेंगे। तो माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से जो पहले बातें निकल कर आ रही थी कि अध्यक्ष राहुल गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए, उस पर उन्होंने एक संकेत जरूर दिए कि वो उस पर विचार करेंगे। लेकिन जहां जो पहले विरोध के स्वर थे, जिस तरह से G23 के सदस्यों ने पिछली बार जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस दौरान कई सवाल खड़े किए थे, आज की बैठक में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। करीब 5 घंटे की बैठक रही और जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने है कि लगभग अभी सभी सदस्यों ने एक सुर में अपनी तरफ से बात रखी और कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेनी चाहिए। जी बिल्कुल रवि, लगभग ये अगर माना जाए तो लोकसभा 2019 से ये जो पद है वो खाली पड़ा है, तब से लेकर अब तक या कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कोई बड़े फेरफार नहीं देखे गए और अध्यक्ष के बिना जो खुद कांग्रेस इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी चल रही है, जल्द से जल्द इसका कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाए वो ज्यादा जरूरी होगा। अभी भी 1 साल लग रहा है क्योंकि अक्टूबर में अगर तय होगा कि कौन होगा कांग्रेस अध्यक्ष तो काफी लंबा समय चलेगा ये मंथन। देखिए, ये एक टेक्निकल इशू है क्योंकि जो पिछली बार जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हुआ था 2017 में हुआ था और उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष चुना गया था और करीब 5 साल का कार्यकाल किसी भी अध्यक्ष का होता है तो कार्यकाल 22 में खत्म होता है। सोनिया गांधी चूंकि अंतरिम अध्यक्ष हैं, उसको लेकर भी आज सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान ये कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है ये पता नहीं है, कांग्रेस के फैसले कौन ले रहा है ये पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कपिल सिब्बल ने आलाकमान पर सवाल खड़े किए थे। आज की बैठक में सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये स्पष्ट साफ कर दिया कि वही अध्यक्ष हैं और जब तक पार्टी चाहेगी वो अध्यक्ष रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा था कि जब तक संगठन के चुनाव नहीं होते हैं तब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। जहां तक अंतरिम अध्यक्ष का सवाल, उन्होंने कहा कि चूंकि वो फैसले ले रही है तो ऐसे में वो अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कई दिनों से उठ रही थी। पिछले दिनों भी जब 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस दौरान भी कई लोगों की मंशा थी और कई लोगों ने मनाने की कोशिश की थी राहुल गांधी को ही कमान सौंपने ले लेनी चाहिए, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे। आज की बैठक में जरूर संकेत दिए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से कि उस पर विचार करेंगे क्योंकि कई सदस्यों की ये भी मांग थी कि अगर वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होता तो ऐसे में वो कार्यकारी अध्यक्ष, जब तक पार्टी का कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता तब तो वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए। जी बिल्कुल रवि, धन्यवाद जानकारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो कांग्रेसना अध्यक्ष कोण हशे ते 2022 सुधीमां नक्की थशे। आ अंगे मंथन કરવામાં આવ્યું હતું સીડબ્લ્યુસીની બેઠક દરમિયાન, જો કે જ્યાં સુધી અધ્યક્ષ પદની કમાન કોઈ નેતા નથી સંભાળતું ત્યાં સુધી કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે સોનિયા ગાંધી યથાવત રહેશે। તો આ તરફ ગુજરાત કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ માટે પણ મંથન, કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્મા સાથે આગે ખાસ વાતચીત થઈ।
રઘુ શર્માએ કહ્યું કે તાજેતરમાં જ ગુજરાત પ્રવાસ કર્યો છે। ધારાસભ્યો અને કાર્યકરો પાસેથી મંતવ્યો પણ મેળવ્યા હતા। ફીડબેકને હાઈકમાન્ડ સામે રાખવામાં આવશે અને ટૂંક સમયમાં જ પ્રદેશ પ્રમુખ અને વિપક્ષ નેતાના નામની જાહેરાત કરાશે। 2022માં કોંગ્રેસ સત્તા આવશે તેવો આશાવાદ પણ તેઓએ વ્યક્ત કર્યો। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी। सर, आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, क्या कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई? देखिए, पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बारे में प्रोग्राम तय करने की बात हुई है और बाकी सारी पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में एकजुट है और सब मिलके आने वाले समय में जो भी चैलेंजेज है और जिस तरह से देश के हालात बने हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, उन हालातों से मुकाबला करेंगे और दलितों की, हमारे जो पिछड़े तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन सब लोगों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनेगी। ये सारा अंदर चर्चा का विषय रहा। सर, तो ये संगठन के चुनाव कब तक होंगे? क्या ये कुछ एक डेट भी तय की गई है, समय सीमा भी निर्धारित की गई है? पूरा कार्यक्रम आज एआईसीसी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा। सर, अगले साल गुजरात में चुनाव होने हैं, अध्यक्ष का पद अभी तक खाली पड़ा हुआ है, ऐसे में किस तरीके से तैयारियां शुरू हो पाएंगी वहाँ पर? ये जल्दी हो जाएगा, ये भी फैसला। सर, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता। मुझे तो 7 तारीख को प्रभारी बनाया है, आज 16 तारीख है मेरे ख्याल से, जल्दी फैसला हो जाएगा। सर, जल्दी तो फैसला हो जाएगा। आप प्रभारी बने, किस तरीके की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी चुनावों को लेकर? देखिए, कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो, स्टेट लेवल की यूनिट बने, प्रदेश का अध्यक्ष बने, सीएलपी लीडर बने और उसके अलावा जिले हमारे मजबूती से बने। 182 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उन सब में हमारे लोग वहाँ हम डेप्यूट करेंगे। ग्रास रूट पे काम होगा पूरा और जो इश्यूज़ हैं पब्लिक के, करीब 20-25 साल हो गए बीजेपी को वहाँ सरकार में रहे और 25 साल के बाद भी आज बेरोजगारी का क्या हाल है, आज महंगाई की क्या स्थिति है गुजरात के अंदर, कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है, वहाँ के किसान किस हालात में है और बहुत बड़ी पेंडेमिक कोविड-19 से हम लोग गुजरे हैं। तो इस दौर में वहाँ के गरीब आदमी और वहाँ का जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको चिकित्सा सुविधाएं दे पाई है, नहीं दे पाई है सरकार, क्योंकि अमीरों के लिए तो वहाँ अस्पताल हैं लेकिन गरीब आदमी को उसके हाल पे छोड़ दिया गया। यही शिक्षा का हाल है वहाँ। तो ये जो मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ 2017 में 5 साल के लिए सरकार बनाई, जिन चेहरों को आपने लेके 4 साल सरकार चलाई, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पूरी कैबिनेट हो, आपने रातों रात उनको बदला। तो कारण तो बताना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या गलती की है। सर, तो गुजरात में आपका मुकाबला किससे रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उतार रही है अपने बंदों को? देखिए, वो तो पूरी गुजरात की जनता भी जानती है, पॉलिटिकल समझ वाले लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती, ओबीसी की पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। वो क्यों आ रहे हैं ये तो दीवार पे लिखा हुआ है, लेकिन उनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, जिनका कहना है कि 2022 के चुनावों में ग्राउंड पे काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18।